हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट सेकंड पेपर नीति शास्त्र। इससे पूर्व के वीडियो में हमने उपयोगितावाद पे बात की थी, जिसमें बेंथम की उपयोगितावाद के स्वरूप पर विस्तार से बात हुई थी। आज हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद पर। मिल ने बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुखमूलक उपयोगितावाद को अधिक विकसित तथा युक्ति संगत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नीतिशास्त्र पर उनकी एकमात्र पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म है, जिसमें उन्होंने उपयोगितावाद के संबंध में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। बेंथम की भांति मिल भी मूलतः नैतिक सुखवाद में विश्वास करते हैं और उनका जो उपयोगितावाद है वो सुखमूलक उपयोगितावाद कहा जाता है। उनका मत है कि कोई भी कर्म उसी अनुपात में शुभ अथवा अशुभ है जिस अनुपात में उसके फलस्वरूप सुख या दुख की उत्पत्ति होती है। वे भी केवल सुख को ही स्वतः साध्य शुभ मानते हुए अन्य सभी वस्तुओं, गुणों तथा मानसिक अवस्थाओं को उसके साधन के रूप में ही शुभ अथवा वांछनीय मानते हैं। मिल के मत अनुसार उस वस्तु के गुण या मानसिक अवस्था का कोई महत्व नहीं है जो किसी न किसी रूप में सुख की उत्पत्ति या वृद्धि अथवा दुख के निवारण या उसकी कमी में सहायक न हो। परंतु बेंथम की भांति मिल भी स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को स्वीकार न करते हुए व्यक्ति के सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही मनुष्य के समस्त नैतिक कर्तव्यों का मूल आधार मानते हैं। इस विचार में उस उपयोगितावादी मूल सिद्धांत के अनुसार किया गया प्रत्येक कर्म शुभ तथा इसके विरुद्ध किया गया प्रत्येक कर्म अशुभ है। इस प्रकार मिल भी बेंथम के इस विचार से पूर्णतः सहमत है कि उपयोगिता ही नैतिकता का एकमात्र मूल आधार है और उन्होंने भी उपयोगिता की सुखवादी व्याख्या की है। उन्होंने बेंथम द्वारा मान्य निष्पक्षता व समानता के सिद्धांत का भी समर्थन किया है और यह भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख का समान महत्व है। स्पष्ट है कि मिल भी अधिकतम सुख की उत्पत्ति के साथ साथ उसके न्यायपूर्ण वितरण को भी बहुत आवश्यक मानते हैं। बेंथम की भांति मिल भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हैं और उन्होंने इसी के आधार पर नैतिक सुखवाद के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास भी किया है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में सदैव केवल सुख की इच्छा करता है, अतः सुख अपने आप में शुभ अथवा वांछनीय है। हम अन्य सभी वस्तुओं की इच्छा सुख के साधन के रूप में ही करते हैं, इसी कारण वे अपने आप में शुभ या वांछनीय नहीं हो सकती। वे अपने नैतिक सिद्धांत सुखमूलक उपयोगितावाद के समर्थन में यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि किसी वस्तु के दृश्य होने का एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग उसे वास्तव में देखते हैं। किसी ध्वनि के श्रव्य होने का एकमात्र प्रमाण यही है कि लोग उसे वास्तव में सुनते हैं। इसी प्रकार मैं यह समझता हूँ कि कोई वस्तु वांछनीय है, इससे प्रमाणित करने के लिए केवल यही प्रमाण दिया जा सकता है कि लोग वास्तव में उसकी इच्छा करते हैं। सभी व्यक्तियों के सुख को वांछनीय सिद्ध करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति सुख
को प्राप्य समझता है वह स्वयं अपने लिए सुख की इच्छा करता है। उपयुक्त उदाहरण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मिल ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही नैतिक सुखवाद को उचित प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के आधार पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को भी प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। मिल प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिए शुभ है, अतः सामान्य सुख व्यक्ति समुच्चय के लिए शुभ है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हुए केवल सुख को ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं का मूल प्रयोजन मानते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुख के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को स्वतः साध्य सुख के रूप में इच्छा नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति अन्य वस्तुओं को भी अपने आप में वांछनीय मानकर उनकी इच्छा करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति धन, यश, सत्ता, सद्गुण आदि को अपने आप में शुभ तथा वांछनीय मानकर इनकी सबकी किसी एक की इच्छा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न विचारणीय है कि कुछ व्यक्ति सुख के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की स्वतः साध्य सुख के रूप में क्यों इच्छा करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मिल ने कहा है कि ये व्यक्ति प्रारंभ में इन सभी वस्तुओं की सुख के साधन के रूप में इच्छा करते हैं, किंतु कुछ समय के पश्चात इनके द्वारा प्राप्त सुखद अनुभवों के कारण वे इन्हें अपने आप में शुभ मानकर इनकी इच्छा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति जब धन को अपने आप में शुभ मानकर उसकी इच्छा करता है, वह प्रारंभ से इस धन को सुख के साधन के रूप में चाहता था, परंतु धीरे धीरे वह इस तथ्य को भूल गया और धन को अपने आप में वांछनीय मानकर उसकी इच्छा करने लगा। यही बात सत्ता, यश, सद्गुण आदि के संबंध में भी कही जा सकती है। इस प्रकार मिल के मतानुसार आज हम सुख के अतिरिक्त जिन वस्तुओं को अपने आप में शुभ मानकर चाहते हैं, उन्हें हम वस्तुतः प्रारंभ में सुख के साधन के रूप में चाहते थे, किंतु हमारे सुखद अनुभवों से निरंतर संबद्ध होने के कारण ये वस्तुएं अब हमारे लिए अपने आप में वांछनीय हो गई है। उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत के संबंध में बेंथम से सहमत होते हुए भी मिल उनके इस मत को स्वीकार नहीं करते कि सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद हो सकता है, गुणात्मक नहीं। मिल सुख की वांछनीयता के संबंध में बेंथम के इस मानदंड को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके विचार में यह मानदंड अपूर्ण और एकांगी है। बेंथम के विपरीत उनका कथन है कि सुख में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होना चाहिए। वे ये मानते हैं कि सुख की मात्रा के समान होने पर भी गुणात्मक दृष्टि से कुछ सुखद अनुभव दूसरे सुखद अनुभवों की अपेक्षा कम या अधिक वांछनीय होते हैं। इसका अभिप्राय है कि मिल के मतानुसार विभिन्न सुखद अनुभवों की वांछनीयता को उनके गुण के आधार पर भी निश्चित करना चाहिए, केवल उनसे प्राप्त सुख के परिणाम के आधार पर नहीं। सुख के इसी गुणात्मक भेद की दृष्टि में रखकर उन्होंने शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक अथवा बौद्धिक सुख को अधिक मूल्यवान तथा वांछनीय माना है। उनका विचार है कि हमें दार्शनिक तथा आध्यात्मिक चिंतन और कविता, संगीत आदि ललित कलाओं से जो सुख प्राप्त होता है वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट है। इस प्रकार बेंथम के विपरीत मिल गुणात्मक दृष्टि से इंद्रिय सुख को अपेक्षाकृत निकृष्ट तथा मानसिक और बौद्धिक सुख को उत्कृष्ट मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुख की श्रेष्ठता का निर्णय करने का वास्तविक एवं योग्य अधिकारी कौन है।
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मिल ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निम्न कोटि तथा उच्च कोटि दोनों प्रकार के सुखों का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है, केवल वही इस बात का निर्णय कर सकता है कि वास्तव में कौन सा सुख निकृष्ट और कौन सा उत्कृष्ट है। हमें ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं सुखों को निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट मानना चाहिए जिन्हें वे निकृष्ट या उत्कृष्ट मानते हैं। मिल के मतानुसार किसी सुख की निकृष्टता एवं उत्कृष्टता के संबंध में ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का निर्णय ही अंतिम निर्णय है, जिसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को साधारण खेलों से प्राप्त सुख के साथ साथ साहित्य, संगीत, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक चिंतन से प्राप्त सुखद का भी प्राप्त अनुभव है और वह प्रथम प्रकार के सुख की अपेक्षा दूसरे प्रकार के सुख को उत्कृष्ट मानता है, तो हमें उसके इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। मिल का यह भी विचार है कि ऐसे योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को निश्चय ही अधिक श्रेष्ठ मानेंगे। वस्तुतः मिल स्वयं ये मानते हैं कि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा कम तीव्र बौद्धिक सुख गुणात्मक दृष्टि से कहीं अधिक उत्कृष्ट होता है। उन्होंने अपने इसी मत को निम्नलिखित प्रसिद्ध वाक्य से स्पष्टतः व्यक्त किया है कि एक संतुष्ट शुकर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है। अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद में विश्वास करते हुए मिल किस आधार पर उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। यदि मनुष्य स्वभाव से केवल अपने लिए अधिकतम सुख की इच्छा करता है, तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार ही आचरण करना उसका कर्तव्य कैसे माना जा सकता है। हम देख चुके हैं कि बेंथम ने राज्य, समाज तथा ईश्वर के दंड से संबंधित कुछ बाह्य तत्वों पर आधारित दबावों के द्वारा इस समस्या का समाधान किया है। मिल भी इन बाह्य दबावों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके विचार में केवल इन्हीं दबावों से बाध्य होकर दूसरों के सुख के लिए कार्य करना स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। इसी कारण वे इस समस्या के समाधान के लिए बाह्य दबावों को ही पर्याप्त नहीं मानते। उनके मतानुसार इन बाह्य दबावों के अतिरिक्त एक आंतरिक दबाव हुई है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुख के लिए कार्य करता है। यह आंतरिक दबाव किसी बाह्य तत्व पर आधारित न होकर मनुष्य के स्वाभाविक सामाजिक भावनाओं पर आधारित है। इस सामाजिक भावना तथा सहानुभूति से प्रेरित होकर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करता है। मनुष्य की परोपकार संबंधी इस स्वाभाविक भावनाओं को मिल ने आंतरिक दबाव की संज्ञा दी है, जो उनके विचार में प्रत्येक सहृदय तथा सुसंस्कृत व्यक्ति को उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं मिल के सिद्धांत की प्रमुख कठिनाइयों पर। मिल के सिद्धांत की सबसे पहली कठिनाई है कि ये भी बेंथम की तरह उपयोगितावाद को मूलतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित मानते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर उपयोगितावाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मिल ने मनुष्य की जिस परोपकार वृत्ति या सामाजिक भावना का आधार प्रस्तुत किया है, उससे मनोवैज्ञानिक सुखवाद का ही खंडन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कठिनाई की।
इस सिद्धांत की मुख्य दूसरी कठिनाई ये है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख अथवा सामान्य सुख के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वे दोषपूर्ण हैं। मिल ने जिस उदाहरण द्वारा सुख की वांछनीयता को समझाने का प्रयत्न किया है वह बहुत भ्रामक है। उन्होंने वांछनीय शब्द की तुलना दृश्य अथवा श्रव्य शब्दों से की है, किंतु ये तुलना उचित नहीं है, क्योंकि हम जिस वस्तु को देखते हैं उसे दृश्य तथा जिस ध्वनि को सुनते हैं उसे श्रव्य कहा जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वह वास्तव में वांछनीय हो। इसका कारण है कि वांछनीय शब्द का अर्थ इच्छित शब्द से बहुत भिन्न है। हम ऐसी वस्तु को वांछनीय नहीं कहते जिसकी इच्छा की जाती है, अपितु उस वस्तु को वांछनीय कहते हैं जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। मिल के सिद्धांत की तीसरी कठिनाई यह है कि वे केवल सुखवाद में विश्वास करते हुए भी सुख में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, सुख की वांछनीयता का मानदंड केवल उसकी मात्रा नहीं है। वे ये मानते हैं कि कम तीव्र बौद्धिक सुख से अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा अधिक मूल्यवान और वांछनीय है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि मानसिक तथा बौद्धिक सुख में ऐसा कौन सा तत्व है जो उसे शारीरिक सुख की अपेक्षा अधिक मूल्यवान बनाता है। मिल ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मिल के उपयोगितावाद की चौथी कठिनाई है या आपत्ति है कि उनका ये सिद्धांत सुख के न्यायपूर्ण वितरण के लिए कोई स्पष्ट और संतोषजनक आधार प्रस्तुत नहीं करता। यह सिद्धांत केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत अनेक परिस्थितियों में हमारे कर्तव्यों का निर्धारण नहीं कर सकता। यह सिद्धांत मनुष्य में सुख के न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता को तो स्वीकार करता है, किंतु अधिकतम सुख की उत्पत्ति तथा सभी व्यक्तियों में उसके न्यायपूर्ण वितरण में होने वाले द्वंद्व को समाप्त करने का कोई स्पष्ट एवं निश्चित उपाय नहीं बताता।